आज का दिन खास है क्योंकि आज यहाँ सिर्फ एक टेक फेस्ट नहीं हो रहा है, आज यहाँ भविष्य तैयार हो रहा है। प्रेम इंस्टीट्यूट केवल एक संस्था नहीं है, यह एक सोच है, एक जुनून है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ अपने सिर्फ देखा नहीं जाते हैं, उन्हें हकीकत में बदला जाता है। दोस्तों, आज का दुनिया में अगर कोई सबसे बड़ी ताकत है वो है टेक्नोलॉजी और आप माइंडसेट। आपके पास रिसोर्सेस कम हो सकते हैं, लेकिन अगर आपका सोच बड़ा हो तो आप दुनिया बदल सकते हैं। याद रखिए, जो लोग कहते हैं कि यह नहीं कर सकता, उन्हें वही लोग गलत साबित करते हैं जो कहते हैं कि हम करके दिखाऊंगा। आज इस मंच पर जो भी आप दिखने वाले हैं वो सिर्फ प्रोजेक्ट नहीं है, वो आपकी मेहनत, आपकी रातों का नींद और आपके सपनों की कहानी है। मैं आप सभी से कहना चाहता हूं कि फेल होना मत डरिए, एक्सपेरिमेंट करने से मत डरिए और सबसे जरूरी बड़ा सोचने से कभी मत डरिए, क्योंकि इतिहास गवाह है जिन लोगों ने रिस्क लिया है वही लोग लेजेंड बने हैं। आज यह टेक फेस्ट एक शुरुआत है, आपकी उड़ान की शुरुआत, आपके सपनों का शुरुआत। तो पूरे जोश के साथ, पूरे विश्वास के साथ आगे बढ़िए और दुनिया में दिखाए कि प्रेम इंस्टीट्यूट का स्टूडेंट क्या कर सकते हैं। अंत में बस इतना कहना चाहता हूँ, बिग ड्रीम, स्टार्ट स्मॉल बट एक्ट नाउ। कौन-कौन से क्लासेस सब चलवाते हैं? यहाँ पे DCA, ADCA, टैली, DTP, ग्राफिक डिजाइन, आपका पाइथन, C++ लैंग्वेज, और साथ ही हम लोग इस साल से वोकेशनल ट्रेनिंग का भी स्टार्ट किए हैं, VT। फीस वगैरह? फीस हमारे यहाँ पे बहुत ही न्यूनतम फीस है, जो बाकी जगहों से सबसे कम फीस है, और हमारा सिलेबस सबसे ज़्यादा है। बच्चों को इसमें किसी तरह का कोई नहीं, प्रोजेक्ट सबसे ज़्यादा कराया जाता है। आप हमारे बच्चों के द्वारा जान भी सकते हैं कि हम लोग थ्योरी तो कराते ही हैं, उससे ज़्यादा हम लोग प्रैक्टिकल पे विश्वास रखते हैं और प्रैक्टिकली हम लोग ज़्यादा करवाते हैं। कितने बच्चे होंगे? हमारे यहाँ 100 के करीब हमारे बच्चे हैं, 120। और यहाँ पढ़ने के बाद फिर बच्चे लोगों के लिए क्या करते हैं? आप कहीं जॉब वगैरह का? हाँ, अभी तक जैसे हमारे आसपास 400 हो गए हैं और बहुत सारे चंदपुरा से भी आए हुए हैं। जो कंपनी टैली के अधिकतर बच्चों का डिमांड होता है, टैली ADCA का बच्चे का बहुत ज़्यादा डिमांड है और उन लोग को वहाँ पे प्लेसमेंट भी हुआ है। 2-4 बच्चे का ऐसा है जो अभी जॉब लगा है। जैसे कि वोकेशनल ट्रेनिंग जो बच्चे लोग को पहले सेल या फिर DVC या फिर BCCL में सीट नहीं मिलता था, वो बाहर रांची से करना पड़ता था, उनको धनबाद से करना पड़ता था, फिर धनबाद में भी बंद हो गया है। तो वो चीज़ हम लोग अब बोकारो में स्टार्ट कर रहे हैं, जैसे बीटेक और डिप्लोमा के बच्चों को कहीं बाहर ना जाना पड़े, यहीं पे वोकेशनल ट्रेनिंग अपना कर सकते हैं और अपना भविष्य का बहुत अच्छी प्रगति और जाएंगे। आज का दिन हम लोग के लिए बहुत ही बड़ा दिन है। जैसे कि हम लोग यहाँ पे एक टेक फेस्ट के नाम पे हम लोग एक आयोजित किए थे। जो टेक फेस्ट था कि यहाँ के जो आसपास के बच्चे हैं, ग्रामीण जो बच्चे हैं, उन्होंने तो ऐसा तो बहुत सारा एग्ज़ाम दिए थे, लेकिन टेक्नोलॉजी को लेकर अभी तक कोई एग्ज़ाम या फिर कोई सेमिनार अटेंड नहीं किए थे। तो उनको यहाँ पे सेमिनार दिया गया है, उनको एग्ज़ाम लिया गया है, उनका IQ लेवल का एग्ज़ाम लिया गया है, जिससे उन लोग के बीच में मनोबल बढ़ते रहे। इसीलिए उन्हें प्राइज़ भी दिया जाएगा। जो अच्छे किए हैं, जो और अच्छे किए हैं, उनको ऑल ओवर का दिया जाएगा, उनको विशेष गिफ्ट भी दिया जाएगा। तो साथ ही साथ यहाँ पे प्राइज़, मोमेंटो, बच्चों को मन को उत्साह बढ़ाने के लिए उन्हें प्राइज़ भी दिया जा रहा है और साथ ही सभी बच्चों को सर्टिफिकेट भी दिया जा रहा है। जैसे इस टेक फेस्ट में 400 बच्चे ने पार्टिसिपेट लिया है और 400 बच्चे में से बहुत ही ज़्यादा बाराडी के सरकारी जो स्कूल हैं, जमगढ़िया के स्कूल हैं और आसपास के क्षेत्र के जितने बच्चे हैं सबको लिए हैं। और इसमें से कुछ बच्चियां तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट की है, मतलब कि जितना हम लोग सोचे थे उससे बहुत ही बेहतर। और लड़कियों का जो रिजल्ट है बाकी लोग से, हम तो बहुत खुश हैं कि आजकल लड़कियां मतलब कि एजुकेशन में भी इतनी आगे और इतना अच्छा कर रहा है। कंप्यूटर साइंस से हो या फिर आपका टेक का ये हो, उसमें भी बहुत अच्छा रिजल्ट वो कर रहे हैं और बच्चों का रिजल्ट बहुत ही अच्छा रहा है। उनसे हम लोग बहुत ही प्रभावित हैं और हम लोग खुश भी हैं कि हमारे क्षेत्र की बच्चियां इतना अच्छा रिजल्ट कर रही है। प्रेम कंप्यूटर क्लासेस, जो अब प्रेम इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर स्टडीज़ है, ये आप तलरिया मोड़ में हिल कैंडी हॉस्पिटल आप देख रहे होंगे, उसके जस्ट बगल पे एक गली गया हुआ है, उसी गली पे हमारा इंस्टीट्यूट है। अगर कोई आना चाहते हैं, कोई एडमिशन लेना चाहते हैं अभी के टाइम में, तो आप वहाँ आ सकते हैं। अभी आपका जस्ट जो आप NH32 है, तलरिया मोड़ है, उसी गली पे है। प्रेम कंप्यूटर क्लासेस के लिए आए हुए जो क्लासेस आप लोग अटेंड किए, आप सारे बच्चे और जिन्होंने कोर्सेज कंप्लीट किया है, अवार्ड लिया है, आप सारे को बहुत सारी शुभकामनाएं। भविष्य में ऐसे ही आप आगे बढ़िए, पढ़िए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए
और जैसे आज ये सर्टिफिकेट आप लोग को दिया जा रहा है, आगे भी बहुत सारे सर्टिफिकेट्स सिर्फ एजुकेशन के लिए नहीं बेटा, पढ़ाई बहुत महत्वपूर्ण है, पढ़ना है, कंप्यूटर क्लासेस, कंप्यूटर के सर्टिफिकेट्स आपने लिया है, बहुत बड़ी बात है। लेकिन पढ़ाई के साथ साथ आपकी अपनी खुशी, जिसमें आपको अच्छा लगे, जो चीज़ आपको पसंद हो, जो आपके चेहरे पे मुस्कान लाए, उस मुस्कुराहट से ही आधी जंग आप जीत जाते हैं। कोई भी कंपटीशन हो, कोई भी परेशानी हो, उसको लड़ने का जो जज्बा है वो सकारात्मक ऊर्जा, पॉजिटिव एनर्जी देती है आपको। जब तक आपका मन शांत नहीं रहेगा, मन खुश नहीं रहेगा, तब तक आप सामने वाली जो चुनौती है, जो भी चैलेंजेस है या कंपटीशन है या फिर लाइफ का कोई फेज है, एनीथिंग, कुछ भी, एग्जाम्स है या कुछ भी हो, एनीथिंग, कुछ भी हो सकता है, तो आपका जब तक मन शांत नहीं रहेगा, मन खुश नहीं होगा, तब तक आप सही डिसीजन नहीं ले पाएंगे, अपना 100% नहीं दे पाएंगे। इसीलिए सबसे जरूरी है अपने मन की शांति। अपना मन शांत रहे, मन खुश रहे, शरीर स्वस्थ रहे, ये सबसे की पॉइंट्स होना चाहिए फॉर एनीवन, हर किसी के लिए। जितने आप लोग बच्चे हैं, लड़कियां हैं, बच्चे हैं, सारे गर्ल्स बॉयज, सबको मैं यही कहूंगी, एक गार्जियन होने के नाते, मैं आपकी अभिभावक हूँ, गार्जियन हूँ, उस नाते मेरा कंसर्न है आप लोगों के लिए कि आप लोग खुश रहें। मैं अनूप्या, इस टेम्स इंस्टीट्यूट क्लासेस में मैं पढ़ रही हूँ कुछ 2 हफ्तों से। मैंने यहाँ देखा है कि यहाँ पे सर बहुत ही अच्छे से समझाते हैं, यहाँ पे कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छे से मतलब समझाया जाता है। और सबसे ज़्यादा मैंने नोटिस किया कि जैसे प्रैक्टिकल यहाँ पे काफ़ी अच्छा से दिया जाता है। मतलब हम लोग जो पढ़ते हैं, जो हम लोग थ्योरी पढ़े, उसको हम लोग कंप्यूटर में बनाते हैं, उसको प्रैक्टिकल करते हैं और सर हम लोग को काफ़ी अच्छा से बताते हैं। जो बच्चे आपको सुन रहे हैं हमारे चैनल के माध्यम से, उनको क्या कहेंगे? यही कहेंगे आप यहाँ पे आए, यहाँ पे पढ़े, यहाँ का फैसिलिटी काफ़ी अच्छा है, यहाँ पे काफ़ी अच्छे सिस्टम्स वगैरह रखे हुए, आप आके प्रैक्टिकल कर सकते हैं, आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। मैं कल्पना कुमारी और मैं आज कंप्यूटर के एक पार्ट्स जिसका नाम है SMPS के बारे में बताने वाली हूँ। SMPS का फुल फॉर्म है स्विच मोड पावर सप्लाई, जिसका काम है कंप्यूटर में पावर सप्लाई देना और इसका काम है AC करंट को DC में कन्वर्ट करना, ताकि कंप्यूटर के जो अलग अलग पार्ट्स हैं जैसे मदरबोर्ड, हार्ड डिस्क, CPU, फैन, वो अच्छे से काम कर सके। और SMPS का काम होता है बैलेंस करना, ताकि वोल्टेज मैनेज करना। और SMPS कंप्यूटर को पावर सप्लाई देता है और ये ओवरलोडेड और शॉर्ट सर्किट से बचाता है। मैं पूनम कुमारी, आज मैं आपको कीबोर्ड के बारे में बताना चाहती हूँ। कीबोर्ड जो कंप्यूटर का सबसे मेन पार्ट्स है, क्योंकि विदाउट कीबोर्ड से हम लोग कंप्यूटर में कुछ भी टाइप नहीं कर सकते हैं। टाइप करने के लिए हमें कीबोर्ड का उपयोग करते हैं। कीबोर्ड 2 प्रकार के होते हैं, एक वायरलेस और एक वायर, जो कि कंप्यूटर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और मेरे पास वायर कीबोर्ड है। कंप्यूटर के अलग अलग कीबोर्ड के अलग अलग पार्ट्स हैं, जैसे ये फर्स्ट लेयर, ये टाइप करते हैं इसमें, और इसमें पीछे आप देख सकते हैं कि इसमें बटन भी है। अगर इस बटन का, इसमें एक स्विच भी आता है, ये स्विच ये सब में लगा हुआ रहता है। ये स्विच तो अभी हम लोग फिलहाल नहीं रखे हैं। जब इस स्विच को लगाते हैं और इसके तीनों प्लेट्स को जब हम लोग जब सेलेक्ट करते हैं, उसके बाद हम लोग बटन को दबाते हैं तो ये अप डाउन होता है और हम लोग के मॉनिटर में भी काम करता है। गुड आफ्टरनून, मेरा नाम स्नेहा है और हम लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं क्योंकि
हमारे यहाँ एक इवेंट हो रहा है जिसका नाम है टेक उत्सव, और मैं आपको बताने जा रही हूँ हार्ड डिस्क और एसएसडी के बारे में। आपको ये बताएगी, जो दोनों की सेम ही चीज़ है, पर हार्ड डिस्क हम लोग पहले से यूज़ करते आ रहे हैं और ये एसएसडी जो है वो नया आया है। तो इसमें कुछ चीज़ें हैं, बेसिकली इसी तरह ये दिखता है हार्ड डिस्क। इसको ओपन नहीं किया गया है, पर इसको अगर खोला जाएगा तो इसमें और भी बहुत सारे चीज़ें हैं, इसके पार्ट्स हैं, पर इसको खोला नहीं गया है क्योंकि ये बहुत जल्दी डैमेज हो जाता है। तो हम लोग इसकी मदद से बताएंगे आपको। इसमें इसके पार्ट्स है, इसको प्लेटर कहा जाता है। ये मतलब एक चमकीला तरह का राउंड डिस्क होता है जो कि घूमता है और इसी में डेटा स्टोर होता है, रहता है। और ये इसके बीच में जो है इसको स्पिंडल कहते हैं। ये इसका मोटर जैसा मतलब एक हिस्सा है जो कि इसको घुमाने में हेल्प करता है, और ये जितना तेज घूमेगा उतना जल्दी हम लोग डेटा को रीड कर सकते हैं। और इसको कहते हैं RW हेड, मतलब रीड एंड राइट हेड। ये मतलब डेटा को रीड और राइट करने में हेल्प करता है। और इसको कहते हैं एक्यूरेटर आर्म, जो कि मतलब इसको घुमाने के काम आता है, मतलब इसको इधर से उधर करने के काम आता है, रीड एंड राइट हेड को। और इसी में जो रीड एंड राइट हेड है वो लगा हुआ रहता है, और इसको कहता है एक्यूरेटर एक्सिस। तो ये भी उसी तरह है जैसे कि किसी चीज़ को हम लोग किसी से कनेक्ट करते हैं स्क्रू की मदद से, तो उसी से ये कनेक्टेड जैसा हुआ रहता है। और इसका काम है इसको इधर से उधर रोटेट करने का, चलाने का, मतलब घुमाने का। और इसको कहते हैं एक्यूरेटर, और इसका भी वही फंक्शन है, उसी तरह का फंक्शन है कि ये इसको चलाने में मदद करता है, एक्यूरेटर आर्म को। और इसका बहुत सारा फ़ायदा और नुकसान भी है, जैसे कि ये सस्ता आता है और इसमें ज़्यादा स्टोरेज है। स्टोरेज कैपेसिटी इसका ज़्यादा है, इसका कम है। और ये मतलब कम टिकाऊ होता है, क्योंकि अगर इसको जैसे कि बोले ना, इसको अगर खोला जाएगा तो ये बहुत जल्दी ख़राब हो जाएगा। तो ये कम ड्यूरेबल होता है, और इसमें आवाज़ भी आता है, मतलब ये आवाज़ भी करता है क्योंकि इसमें ये घूमने वाली चीज़ें होती है, डिस्क लगा होता है इसीलिए। और इसमें स्टोरेज ज़्यादा रहता है, ये धीरे काम करता है। और आपको अब ये बताएगी SSD के बारे में। तो मेरा नाम महिमा है और हम आज SSD के बारे में एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। ये SSD है, इसको SSD बोला जाता है। इसका फुल फॉर्म सॉलिड स्टेट डिवाइस है। ये 2.5 इंच का होता है। इसके कंपैरिजन में ये बहुत छोटा होता है। और इसका कुछ पार्ट्स है जैसे कैच, ये CPU के बहुत ज़्यादा नज़दीक होता है, और ये किसी भी डेटा को बहुत स्पीड से ट्रांसफ़र करता है किसी सिस्टम में। ये कंट्रोलर है और ये SSD का ब्रेन है। ये पूरा सिस्टम को प्रोसेस करता है। और फिर ये NAND फ्लैश मेमोरी है जो डेटा को स्टोर करके रखता है, और इसका कोई रोटेटिंग डिस्क नहीं होता है, जिसके कारण ये बहुत ज़्यादा ड्यूरेबल भी होता है। गुड इवनिंग, मेरा नाम कृष्णा है और मैं आपको मॉनिटर के बारे में बताऊंगा कि मॉनिटर क्या है और इसके कितने प्रकार होते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि मॉनिटर क्या है। तो मॉनिटर कंप्यूटर का एक महत्वपूर्ण आउटपुट डिवाइस है। मॉनिटर को हम विजुअल डिस्प्ले यूनिट VDU के नाम से भी जानते हैं। मॉनिटर है जो CPU से प्राप्त इंफॉर्मेशन और डाटा को मीनिंग और सेंटेंस में आपको बताता है। जैसे अगर हम कुछ भी टाइप करते हैं तो वहाँ पर मॉनिटर में मीनिंगफुल सेंटेंस में बताया जाता है।